Welcome to Examopedia Plus, where exam phobia ends. एक खबर जिसने शायद सबको हिला के रख दिया। वो खबर यह है कि सबको पता होगा, यह बात आदरणीय श्री अमिताभ बच्चन जी को भी कोरोना ने अपनी चपेट में ले लिया। समझने वाली बात जो है वो ये कि इस टाइम पे हमें बहुत ज्यादा सतर्क रहना है। अगर आपको इस कोरोना से बच के रहना है तो एक बात बस याद रखना अपने दिमाग में कि आप जिससे भी मिल रहे हो वो कोरोना पॉजिटिव है। अगर ये दिमाग में आप रखोगे कि हां, मैं जिससे भी मिल रहा हूं इसको कोरोना है, ये सोच के आप मिलो उससे कि हां भाई उसको कोरोना है, अब जाके मिलो, तो आप कहीं ना कहीं अपने आप को सेफ रखोगे, मिलोगे ही नहीं। तो अपनी सेफ्टी अपने हाथ में है। थोड़ा सा सतर्क रहें क्योंकि अभी जिंदगी बहुत लंबी है। ठीक है, हमने कुछ समय पहले यह कारवां जो शुरू किया था, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, फिर सिलोगिज्म और साथ ही साथ सिटिंग एंड पजल, और इन सब चीजों को खत्म करते करते हमने अपना क्रैश कोर्स लॉन्च किया जो कल 13 जुलाई से लॉन्च होने वाला है। दोनों के दोनों क्रैश कोर्स आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। रैपिड फायर भी लेके आए थे और 3-in-1 भी लेके आए थे, 3 चैप्टर्स एक क्लास में। कल हमने किया था आरआरबी स्केल 1 का मॉक पेपर का पहला पार्ट, और आज हम क्या करेंगे, आज करेंगे हम उसका दूसरा पार्ट। ठीक है दोस्त, अब कुछ चीजें बता देता हूं। कल जिन्होंने भी पार्ट 1 नहीं देखा था वो भैया जाके पहले पार्ट 1 देख लेना। दूसरी बात, पार्ट 2 में क्या होगा, 20 क्वेश्चंस हमारे रिमेनिंग हैं, जिसके लिए मैंने आप लोगों को 11.5 मतलब कि इसमें ऐसे लिख देते हैं 30 इतने मिनट दिए हैं। कल मैंने 11 मिनट दिए थे, आज मैंने 11.5 मिनट्स दिए हैं। मतलब कि कहीं ना कहीं हमने टोटल आपको टाइम कितना दिया, टोटल हमने आपको टाइम दिया है 22.5 मिनट्स। ठीक है ना, 22.5 मिनट हमने आपको दिए हैं 45 मिनट्स में से, तो आपको पूरा का पूरा आधा टाइम मिला है। अच्छा, मैंने इस टाइम इस क्वेश्चंस के लिए अपना टाइम क्या रखा है, मैंने रखा है अपना टाइम 10.15 मिनट्स। कल हमने 10 मिनट लिए थे और आज 10.15 हो गया, मतलब वो 15 सेकंड थोड़ा सा एक्सटेंड हो गया है। तो हमने लगभग 20.5 मिनट रखे हैं और आपके लिए 22.5 मिनट रखे हैं। ठीक है, अब शुरुआत करेंगे हमारे कौन से क्वेश्चन से, हम क्वेश्चन शुरुआत करेंगे 21वें नंबर से। लाइन बाय लाइन आपके पास क्वेश्चन आते रहेंगे, आप उन क्वेश्चंस को देखो, सॉल्व करो, अपनी लिस्ट बनाते रहो। कल बताया था ना, यहां पे साइड में, ये टेढ़ी लाइन हो गई, यहां साइड में 1 2 3 4 5 6 लिख देना, मतलब 21 से लेके 40 तक लिख देना, 21 से लेके 40 तक। ठीक, और बाकी के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनका सारा ऑप्शंस लगाते रहना। एट द एंड ऑफ द वीडियो आप मुझे यह बताना कि भैया आपके मार्क्स कितने आए हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने, मैं साइलेंट मोड पे, टाइमर स्टार्ट है, 2 मिनट का टाइमर अभी शुरू हुआ, फिर 30 सेकंड्स का हो जाएगा।
अब क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके पास में। पहला क्वेश्चन आ गया है, 12 सेकंड का टाइमर है। दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन। अब 26th क्वेश्चन आ रहा है, जल्दी से शुरू हो जाओ। ये अगली एक सिटिंग अरेंजमेंट आ गया है, 2.5 मिनट का टाइमर है। क्वेश्चन आ गए 12 सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, अगला, नेक्स्ट,
अब अगले क्वेश्चन आएंगे, और ये स्लॉग्स आ गया 30 सेकंड। नेक्स्ट, डायग्राम सेम है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, डायग्राम सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नेक्स्ट आ गया है आपका ये ब्लड ब्लड रिलेशन। 30 सेकंड, जल्दी बनाओ। इन केस क्वेश्चन सॉल्व ना हो पाए तो क्वेश्चन याद कर लो, ताकि अगली स्लाइड में बना लो तो ये वाले क्वेश्चन का भी आंसर कर दो। नेक्स्ट, नेक्स्ट, कोडिंग डिकोडिंग। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन,
भैया टाइम हो गया है खत्म, क्वेश्चंस भी हो गए हैं खत्म, आपने पूरा का पूरा मॉक अपना कंप्लीट कर लिया है। 40 में से कुछ ने 35 अटेम्प्ट किए होंगे, कुछ ने 40 अटेम्प्ट किए होंगे, कुछ ने 30 अटेम्प्ट किए होंगे। तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आगे की कुछ चीजें हैं जो मैं आपको बताऊंगा अभी, ठीक है। अगर दोस्त देखो 80 में से अगर कट ऑफ जाती है 50 से 60 के बीच में, ऐसी जा रही है ना, 50 to 60 के बीच में जा रही है कट ऑफ, तो अगर इतनी कट ऑफ जा रही है तो आप ये समझो कि यार कहीं ना कहीं 40 में से आप 35 क्वेश्चंस अगर अटेम्प्ट कर रहे हो तो वो ठीक है, 35 नहीं तो मैं ये कहूंगा कि हाँ भाई 32 से 35, लेकिन ये सबके सब सही होने चाहिए, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए, फिर गलती का सवाल नहीं उठता है, ठीक है ना। अगर आपने इसमें 32 अटेम्प्ट किया और मैथ्स में भी 32 अटेम्प्ट किया तो 64 हो गया, और वो एक अच्छा स्कोर है पीओ के लिए। पीओ के लिए आप इसको एक अच्छा स्कोर मान सकते हैं कि हाँ 64 इज गुड इनफ, ठीक है। तो घबराने वाली बात नहीं है कि अगर आप 38 39 नहीं कर पाए तो फिर कैसे काम चलेगा, 30 प्लस होना चाहिए, ठीक है। चलो अच्छा बता देता हूं, अब मैं अपना टाइमर शुरू करूंगा और फटाफट से काम चालू कर दूंगा, ठीक है। मैंने अपने लिए रखे हैं 10.15, 10:15 मिनट, ठीक। चलो टाइमर मेरा स्टार्ट कर देता हूं, फटाफट से ध्यान देना। 9 पीपल है सिटिंग, ठीक है, रो में है, नॉर्थ फेस कर रहे हैं, 9 पीपल पहले बना लो, 5 हो गए, ठीक। एग्जैक्टली 3% सिट टू द लेफ्ट ऑफ आर, लेफ्ट ऑफ आर के 3% है। 1% सिट बिटवीन एम एंड आर, तो आर यहां, सॉरी 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 सॉरी, एम यहां आ जाएगा, आर और इसमें एम यहां आ जाएगा, क्या कर रहा हूं। P सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट राइट ऑफ R, तो R के थर्ड राइट में है P, R के थर्ड राइट में है P, एज मेनी परसेंट टू द राइट ऑफ P एज टू द लेफ्ट ऑफ S, तो S यहां पे ये आ जाएगा, इसके राइट में है ये, तो लेफ्ट में, ये वाला केस कैंसिल हो गया, ठीक है, इसको हटा ही दो ना फिर, ठीक। ओनली 3% सिट बिटवीन Q एंड S, तो Q और S के बीच में 3% है। T सिट्स 4 टू द लेफ्ट ऑफ W, W के फोर्थ लेफ्ट में, W के फोर्थ लेफ्ट में, W के फोर्थ लेफ्ट में है T, यहीं पे आ सकता है। N इज वन ऑफ द पर्सन हु सिट्स राइट ऑफ V, तो V के राइट में है N, ये हो गया हमारा। नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन N एंड M, तो N और M में एक पर्सन है। और फिर 22वां क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर, तो पेयर का हमने यहां पे लिया है, एक्सट्रीम एंड्स पे S और P है, तो इसका भी पहला ऑप्शन हो जाएगा, इसका पहला आंसर है और इसका पहला ऑप्शन है, ठीक है। वो इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ क्यू, क्यू के राइट में सेकंड है डब्ल्यू, ठीक है। फाइंड ऑड वन, ऑड वन आउट के लिए हमने लिया है, ऑड वन आउट है क्यू वी, क्यू वी क्यू वी मतलब दो का डिस्टेंस, एन क्यू एन क्यू एन क्यू एन क्यू है दो का डिस्टेंस, एस आर दो का डिस्टेंस है, टी डब्ल्यू में 3 का डिस्टेंस है, तो टी डब्ल्यू इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। और फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, तो ट्रू के लिए भी हमने ऑप्शंस लिए हैं। 2% सिटिंग बिटवीन क्यू एंड डब्ल्यू के बीच में 2% है, ट्रू बताना है, तो ये तो गलत हो गया। मोर देन 2% सिट्स लेफ्ट ऑफ एस, नहीं है, नन ऑफ दीज इज ट्रू, ठीक है। टी सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ आर, टी सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ आर, ये भी नहीं, गलत है। एन इज सेकंड फ्रॉम राइट हैंड, एन इज सेकंड फ्रॉम राइट हैंड, हाँ ये सही है, तो इसका 5वां ऑप्शन हो जाएगा। तो पहले का पहला है, दूसरे का पहला ऑप्शन है, तीसरे का डब्ल्यू है, चौथे का चौथा ऑप्शन है, 5वें का 5वां ऑप्शन है। देख लेते हैं, 1 सही है, एस और पी सही है, इसका डब्ल्यू सही है, इसका टी डब्ल्यू सही है, और इसका ये सही है। हमने देखो इसमें कहीं ना कहीं अपना 1 मिनट बचाया था नहीं बचाया था, हमने इस पूरे क्वेश्चन को 2 से 2.25 मिनट में कर लिया, तो हमने कहीं ना कहीं अगर मिनिमम भी देखें तो हमने 45 सेकंड तो बचाए ना। ये 45 सेकंड हम किसी और क्वेश्चन में लगा सकते नहीं लगा सकते, हाँ या ना। हम हो सकता है किसी क्वेश्चन में 3 मिनट से ज्यादा ले लें, तो ये 45 सेकंड वहां पे जाके एडजस्ट होते हैं, बात समझ रहे हो। ठीक, क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगी क्योंकि क्वेश्चन बहुत आसान था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 3 मिनट का टाइमर शुरू हो गया। 8% है सिटिंग सर्कल में बैठे हैं, फेसिंग इनसाइड, अच्छा सम फेसिंग इनसाइड सम फेसिंग आउटसाइड, ठीक है। एक सर्कल बना लेते हैं, 8 पर्सन बना लेते हैं। अब कौन बाहर देख रहा कौन अंदर पता नहीं। एच इज सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ एफ,
तो एफ के इमीडिएट राइट में है एच, 3% एफ और सी, एफ और सी, सी इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए, तो ए के लेफ्ट में है सी थर्ड नंबर पे, जी इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए, तो ए के इमीडिएट लेफ्ट में है जी, एंड सी एंड डी बोथ फेसेस सेंटर, तो सी और डी बोथ फेसेस सेंटर, इमीडिएट नेबर ऑफ जी फेसिंग डिफरेंट डायरेक्शंस, ठीक है, तो जी के जो दोनों नेबर हैं वो डिफरेंट देख रहे हैं, बी सिटिंग सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ ई, तो ई के लेफ्ट में है बी, ई के लेफ्ट में है बी सेकेंड नंबर पे, इमीडिएट नेबर्स ऑफ ई फेसिंग सेम डायरेक्शंस एज ऑफ बी, तो ये जो है नेबर्स ये बी वाली डायरेक्शंस देख रहे हैं, बोथ इमीडिएट नेबर ऑफ डी फेस डिफरेंट, फेस टुवर्ड सेंटर, ठीक है, तो डी के जो नेबर्स हैं वो दोनों सेंटर देख रहे हैं, दिख रहा है आपको, दिख रहा है, चलो अब देख लो कहां से शुरू करें, कहां से शुरू करें, कहां से शुरू करें, एफ से शुरू कर लेते क्योंकि ज्यादा पोजीशन वही खेल रहा है, तो एफ को ले लो एक बार सेंटर की तरफ, एफ से एच आ जाएगा, सी आ जाएगा, ए इधर आ जाएगा, ए के लेफ्ट में है तो ए का लेफ्ट हो जाएगा सेंटर की तरफ, ए के लेफ्ट में जी आ जाएगा, बी और ई में एक का गैप है तो एक का गैप यहीं आएगा, तो बी का, अच्छा जी के दोनों नेबर जो है डिफरेंट हैं, तो ये बाहर देखेगा, इसके राइट में हो जाएगा, तो ये लेफ्ट में होगा, यहाँ पे ई यहाँ पे बी, ठीक है, इसके बाद क्या है, सी दोनों सेंटर देख रहे हैं, तो सी और डी, डी यहाँ पे आ जाएगा, डी भी सेंटर देख रहा है, अच्छा ई के दोनों नेबर्स बी की तरह देख रहे हैं, तो ई के दोनों नेबर्स बी बाहर देख रहा है ये, तो ये गलत हो गया, तो मतलब क्या है, एफ जो है वो अंदर नहीं देखेगा, एफ जो है बाहर देखेगा, फटाफट से बना लो, एफ कहाँ देखेगा, बाहर देखेगा, ठीक है, एफ यहां बनाया, एफ के लेफ्ट में है एच, यहां पे सी आ गया, यहां पे ए आ जाएगा, एफ के ए के लेफ्ट में है, तो ए के लेफ्ट में ए बाहर देखेगा तभी उसका लेफ्ट हो पाएगा सी, ठीक है, ए के लेफ्ट में है जी, जी यहां पे आ जाएगा, ठीक है, सी सेंटर देख रहा है, ओके, और जी के जो दोनों पड़ोसी है डिफरेंट, तो ये बाहर तो ये अंदर, ठीक है, अब बी के लेफ्ट में है ई, सॉरी ई के लेफ्ट में है बी, तो ई के लेफ्ट में, लेफ्ट 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 में है बी, ठीक है, और जो ई के दोनों पड़ोसी हैं वो दोनों बी की तरह देख रहे हैं, तो बी अंदर देख रहा है, ई के दोनों पड़ोसी अंदर देखेंगे, और यहां पे आ जाएगा डी, डी सेंटर देख रहा है, सही है, डी के दोनों पड़ोसी सेंटर देख रहे हैं, ये भी सही है, सबकी फेसिंग आ गई, जी की फेसिंग नहीं आई, कोई दिक्कत नहीं है, जी की फेसिंग नहीं आई। अब इसको सबको हटा दो, देखो हमने इसको कितने मिनट में कर लिया, इसको हमने कर लिया 2 मिनट और 40 सेकंड में कर लिया, हमारे पास 20 सेकंड अभी बचे थे, एग्जाम में मैं ये सब मिटाऊंगा नहीं ना, लेकिन ये इसका तो टाइम चल रहा है मेरा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, और पिछले 45 सेकंड भी हमारे पास बचे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे पास अभी 1 मिनट स्पेयर में है, तो हम इस 1 मिनट का टाइम यूटिलाइज कर सकते हैं। अब फाइंड द ऑड वन आउट, तो ऑड वन आउट हमारे सामने आ गया, डी सेंटर देख रहा, अब यहां पे हम एक बार इसका टाइमर शुरू कर सकते हैं, है ना, तो हम इसका टाइमर अब शुरू कर दिया है, हम देखते हैं कितने मिनट में हमने सारे आंसर्स लगाए, तो डी है हमारा सेंटर, सी है हमारा सी है सेंटर, ई है सेंटर, एच है सेंटर, तो ए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5, ठीक, और 27वें क्वेश्चन का है, हु इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ई, तो ई के लेफ्ट में थर्ड नंबर पे है जी, तो जी यहां आ जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, तो ट्रू नहीं है कौन, तो ए सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी, तो बी के लेफ्ट में सेकंड नंबर पे है ए, ये तो ट्रू हो जाएगा, नॉट ट्रू बताना है ना हमें, ठीक है, अच्छा ए सॉरी 3 पर्सन सिट बिटवीन बी एंड जी, तो बी और जी में 3 पर्सन, ये नॉट ट्रू है, तो ये नॉट ट्रू हो जाएगा, 3 सॉरी सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। अच्छा, हाउ मेनी पीपल आर फेसिंग आउटसाइड द सेंटर, तो आउटसाइड द सेंटर कौन कौन है, 1 2, और जी की फेसिंग पता नहीं है, तो 2 या 3, 2 या 3 मतलब आइदर और, मतलब 5वां ऑप्शन हो जाएगा, हु इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ जी, जी के राइट में सेकंड कौन है, तो जी की फेसिंग ही नहीं पता है ना दोस्तों, सी एंड डी हो जाएगा इसका आंसर, तो 5वां ऑप्शन, हमने 1 मिनट लिया पूरा 5 क्वेश्चंस के आंसर टिक करने में, ठीक है, तो हमारे पास वो स्पेयर टाइम था तो हमने उसको यूटिलाइज कर लिया, बात समझ में आ गई, चलो ऑड वन आउट है 5वां ऑप्शन, ठीक है, इसके बाद हमने इसको थर्ड टू द लेफ्ट जी था, सही है, ठीक, अच्छा नॉट ट्रू में भी सेकंड ऑप्शन आया था, बी और जी में 1% था, सॉरी 1 भी नहीं था, वहां पे 3 आ रहे थे, आइदर और था, इसमें भी ये भी सही है, और इसका सी एंड डी था, ये भी सही, हमारे पांचों के पांचों आंसर सही आ गए, बात समझ में आई, चलो अगला है हमारा स्लॉग्स, 30 सेकंड का टाइमर शुरू कर दिया है, जल्दी से बना लेते हैं, नो डॉल्फिन इज लैचेस, ऑल ट्रांस इज डॉल्फिन, अच्छा तो ट्रांस अंदर बन जाएगा, ठीक है, डॉल्फिन इधर आ गया, ट्रांस इधर आ गया, नो शिप इज लैच, तो नो शिप इज लैच, ठीक, एटलीस्ट सम डॉल्फिन्स आर शिप, सम डॉल्फिन्स आर शिप पता नहीं, नो डॉल्फिन इज शिप पता नहीं, तो ये हो जाएगा आइदर और,
आइदर और इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि नो और सम का एक कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बन रहा है और हमारे दोनों के दोनों जो है सीएनडी जा रहे हैं और दोनों सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम है, तो आइदर और लगेगा नहीं लगेगा, ठीक है। चलो अब इसका फटाफट से फिर से डायग्राम बना लेते हैं, 30 सेकंड का टाइमर शुरू हो गया, ठीक है। तो हमें थोड़ा बहुत डायग्राम याद है तो हम उसको फटाफट से बना लेते हैं, ठीक। नो शिप इज लैच, तो शिप लैच, ठीक है, ठीक। सम शिप्स बीइंग ट्रांस, शिप्स यहां पे बीइंग ट्रांस इज अ पॉसिबिलिटी, हाँ सही हो जाएगा। नो लैच इज ट्रेन, नो लैच इज ट्रेन, ये भी सही हो जाएगा। बोथ 1 and 2 फॉलोज, बोथ 1 and 2 फॉलोज। बात समझ में आ गई, ठीक। चलो अगला देखते हैं हम, 30 सेकंड का टाइमर शुरू। ऑल नोट्स आर टॉय, तो नोट्स यहां पे है, टॉय यहां पे हो जाएगा। ओनली अ फ्यू स्टैचूज आर नोट्स, तो स्टैचूज यहां पे आ जाएगा, इसका फ्यू पार्ट नोड नहीं है। ऑल स्टैचूज आर केसेस, तो ऑल स्टैचूज आर केसेस, ठीक है। इसका नीचे वाली लाइन में हटा दूं, अब सही है ना। तो स्टैचूज आर केसेस, ऑल स्टैचूज आर केसेस हो गया, ठीक। ऑल नोट्स आर क्लासेस, तो नोड यहां पे है, केसेस यहां पे है, पता नहीं, ठीक। नो स्टैचूज इज, नो स्टैचू इज टॉय, नो स्टैचू इज टॉय, ये भी पता नहीं, तो नाइदर 1 नाइदर 2 आएगा इसका, ठीक है। दोनों के दोनों सीएनडी हैं। अच्छा ये मैंने कट कर दिया है क्योंकि फॉल्स की कैटेगरी में जा रहे हैं, लेकिन दोनों के दोनों सीएनडी हैं, मुझे इसके बारे में पता नहीं है, ठीक है। चलो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। टाइमर स्टार्ट है, डायग्राम सेम है, डायग्राम सेम है तो बना लेते हैं भैया, बनाना तो फिर से पड़ेगा ही हमको, ठीक। और यहां पे आ गया स्टैचू, ये हो जाएगा इसका, और यहां पे केसेस, ठीक। ऑल टॉय बीइंग स्टैचू, ऑल टॉय बीइंग स्टैचू इज अ पॉसिबिलिटी, हाँ सही है। और सम नोट्स आर डेफिनेटली नॉट केसेस, सम नोट्स आर डेफिनेटली नॉट केसेस, पता नहीं, सीएनडी। देखो डेफिनेटली नॉट केसेस का मतलब पॉसिबिलिटी नहीं है, ये डेफिनेट में ही बोला गया है, ठीक है। तो इसका ये आंसर हो जाएगा डेफिनेटली, सॉरी सीएनडी, तो इसका आंसर हो जाएगा ओनली फर्स्ट फॉलोज, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। बात समझ आ गई। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारा 30 सेकंड का टाइमर शुरू है, फिर से बना लेते हैं डायग्राम। ऑल नोट्स आर टॉय, सम नोट्स, ओनली अ फ्यू नोट्स आर स्टैचू, ठीक है, एंड ऑल स्टैचूज आर केसेस। ऑल नोट्स आर केसेस, तो नोट्स का पूरा केसेस है, नहीं, पता नहीं। सम नोट्स आर नॉट केसेस, सम नोट, पता नहीं। तो दोनों के दोनों कौन से हैं, सीएनडी है, सीएनडी है ना। ऑल और सम नॉट का केस बन रहा है, मतलब कि आइदर और लगेगा, है ना, क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है, नोड और केस सेम है, तो आइदर और का केस बन जाएगा। थर्ड ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। बात समझ में आई। सिलॉक्स अगर किसी के गलत हुए हैं तो भैया उसको ना ऐसे ऐसे उड़ाऊंगा, क्योंकि अगर सिलॉक्स गलत किया तो 7 क्लासेस ली हैं सिलॉक्स की, जाके देख जरूर लेना, सिलॉक्स गलत नहीं होना चाहिए, बता दिया बार बार। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, ब्लड रिलेशन है। 45 सेकंड का मैंने टोटल टाइमर लिया है, ठीक है, मैंने ब्लड रिलेशन में 45 सेकंड का टोटल टाइमर लिया, इसमें दोनों क्वेश्चन करूंगा, ठीक। चलो टाइमर स्टार्ट है। 8 मेंबर्स आर लिविंग इन अ फैमिली, चलो ठीक है। Q इज द ओनली सन ऑफ P, तो P का ओनली सन है Q, ओके। एंड T इज द वाइफ ऑफ U, T इज द वाइफ ऑफ U, T इज द सिस्टर ऑफ Q, तो Q की सिस्टर है U, सॉरी T इज द सिस्टर ऑफ Q। एंड R, अच्छा R भी है इसकी सिस्टर हो जाएगी यार, क्योंकि ओनली सन है। V इज द डॉटर इन लॉ ऑफ W, S इज द सन ऑफ T, तो S इज द सन ऑफ T। W इज द मदर ऑफ Q, Q की मदर है W, तो ये हो जाएंगे पिताजी, और इनकी ये हो जाएगी बहुरानी, तो यहां पे इसकी बीवी हो जाएगी, ठीक। हमारे 4 सेकंड बचे थे अभी। हाउ इज S रिलेटेड टू R, तो S रिलेटेड टू R हो जाएगा नेफ्यू, ठीक है। और हाउ मेनी मेल्स, तो 1 2 3 4, 4 मेल्स हो जाएंगे। आंसर इसके हैं नेफ्यू और 4, नेफ्यू और 4 आंसर यहां पे है। बात समझ आ गई। ऑप्शंस मैंने बाद में रखे थे, लेकिन इसके आंसर जो है वो ये है। बात क्लियर हो गई। हमने कहीं ना कहीं से 50 सेकंड लिए होंगे, 52 सेकंड लिए होंगे, 7-8 सेकंड हमने ज्यादा लिए ना, तो वो स्लॉक्स में बचाए भी तो थे। हर स्लॉक को मैंने कहीं ना कहीं, अगर आप रिपीट करके देखना, तो 20-22 सेकंड में कंप्लीट किया था, 20-22-25, तो हर स्लॉग में कहीं ना कहीं 5 सेकंड, अरे मैं कह रहा हूं 2 सेकंड भी बचाए, तो 10 सेकंड टोटल बचे, नहीं बचे स्लॉग्स में, वो 10 सेकंड मैंने यहां पे ले लिए। ऐसे ही करना होता है, आपने ये नहीं कि 30 सेकंड ही देना है, चाहे साला उसमें अगर हम 22 सेकंड भी दे सकते हैं तब भी हम 30 सेकंड दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। आपने जहां जहां में सेकंड बचा सकते हो बचाओ, क्योंकि किसी क्वेश्चन में हो सकता है आपको ज्यादा समय लग जाए। जैसे यहां पे मेरे को 45 से ज्यादा 55 लग गए होंगे, 10 सेकंड एक्स्ट्रा, तो वो मैंने स्लॉग्स में बचा लिए थे 10 सेकंड, ठीक है दोस्त। चलो अगला देखते हैं। अच्छा कोडिंग डिकोडिंग आ गया है, टाइमर शुरू है। लेफ्ट का कोड है, लेफ्ट का कोड, लेफ्ट यहां पे है, लेफ्ट कहीं और नहीं है, सेंटर और राइट, सेंटर और राइट यहां पे है, लेफ्ट नहीं है, ठीक है ना। तो वाई ओ कहीं नहीं है, वी ओ है, एन ए, ठीक है। तो वाई उसका आंसर हो जाएगा,
वाई का हमने 15 सेकंड में आंसर कर लिया, वाई का आंसर है, 15 सेकंड में आंसर निकाल लिया हमने। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। टाइमर स्टार्ट है। चलो बिहाइंड, बिहाइंड यहां पे है, बिहाइंड यहां पे भी है, बिलो भी कॉमन है, तो भैया दो लोग कॉमन आ गए, दो लोग कॉमन आ गए। तो देखो मेरा दिल ये कहता है अगर दो लोग कॉमन आ गए और बिलो भी कहीं नहीं है, बिहाइंड भी कहीं नहीं है, तो फटाफट से आइदर और लगा दो। ये मेरा दिल कहता है, ये मेरा दिल कहता है कि हाँ भाई, ये देखो ये प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है कि अगर आपने ये दोनों वर्ड देखे, बिहाइंड बिहाइंड और बिलो बिलो, और ये दोनों वर्ड कहीं और कॉमन नहीं है, तो इसका डेफिनेट आंसर तो नहीं हो सकता। डेफिनेट नहीं हो सकता तो मैं रिस्क लेता हूं आइदर और के साथ। अगर आइदर और गिवन है तो फिर भी चेक कर लो। अब इतनी बातें करी हैं, लेकिन मैं आइदर और लगा के आगे निकल जाता, लेकिन चेक कर लेते भाई इन दोनों लाइन में क्या क्या कॉमन है। तो आर ए और एल ए कॉमन है, आर ए और एल ए कॉमन है, और आर ए और एल ए हमारा आइदर 1 और 3 आ रहा है, तो कहीं ना कहीं हमारा आइदर और लगेगा, नहीं लगेगा, लगेगा। चलो अगला देखते हैं, हमारा 20 सेकंड का टाइमर शुरू। एच ए का कोड बताना है। एच ए कहां है? एच ए एच ए एच ए एच ए यहां पे है और एच ए यहां पे है। दोनों में कुछ और कॉमन है, दोनों वर्ड्स में कोई भी कोड कॉमन नहीं है, तो मतलब यहां पे एक ही वर्ड कॉमन होगा। क्या कॉमन है? अबब। अबब कॉमन है, अबब का आंसर लगा दिया। 12 सेकंड में कंप्लीट है ना, 12 सेकंड में क्वेश्चन खत्म। तो कहीं ना कहीं हमने यहां पे भी 5-5 सेकंड बचाए हैं। 15-15 सेकंड में 3 क्वेश्चन किए हैं, तो 15 सेकंड यहां भी बचाए हमने, बचाए नहीं। तो यही सारे सेकंड्स होते हैं जो बचाने पड़ते हैं, नोचने पड़ते हैं, निचोड़ने पड़ते हैं, चुराने पड़ते हैं। ठीक है ना। अगर आपने इस पूरे रीजनिंग में 20 मिनट, अगर मैं कहूं आराम से आप 20 मिनट में कंप्लीट कर सकते थे, 20 मिनट में 40 क्वेश्चन कर सकते थे मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, लेकिन आप कहो कि यार इसमें 2 मिनट और एक्स्ट्रा क्या हम ले लें, तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 मिनट एक्स्ट्रा ले लो, 2 मिनट एक्स्ट्रा ले लो। 22 मिनट में पूरा कंप्लीट कर सकते हो 40 के 40 क्वेश्चन। बच्चे करते हैं, बच्चे करते हैं, लेकिन आपने क्या करना है, आपने भैया 30 प्लस क्वेश्चन करने हैं, टॉप नहीं मारना है। 30 प्लस क्वेश्चन करने हैं। अगर 30 प्लस क्वेश्चन आपने 20 से 22 मिनट में कंप्लीट किए हैं तो बहुत अच्छी बात है, वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया। और अगर नहीं किए तो सीखो। अभी क्रैश कोर्स लेके आ रहा हूं दोस्त, तो क्रैश कोर्स में सीखना, क्या सीखना कि कैसे हम अपने समय को बचा सकते हैं, है ना। देखो पजल 2 क्वेश्चन आए, लेकिन बाकी तो सब मिसलेनियस था, तो उसमें अगर हमने समय कम लिया तो हम पजल में अपना समय ज्यादा ले सकते हैं। बात समझ रहे हो ना। तो मिसलेनियस की टाइमिंग हमें बहुत ही दिमाग से खेलना पड़ता है मिसलेनियस में। अगर प्रीवियस वाली वीडियोस नहीं देखी देख लो, डायरेक्शन डिस्टेंस, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, सिलोगिज्म, ये तीनों के तीनों देख लो। ये तीनों के तीनों चैप्टर्स डिटेल में डिस्कस किए हैं, 6-6 लेक्चर लिए हैं। इसमें मैंने 50 क्वेश्चन कराए हैं, इसमें 80 क्वेश्चन कराए थे, और इसमें मैंने 90 क्वेश्चन कराए थे। तो कहीं ना कहीं आपके पास में बहुत अच्छा इस समय मौका है, इसको देख डालो। ठीक है, मिलेंगे अगली क्लास में, अगले लेक्चर में। कब? कल मिलेंगे। किसके साथ? क्रैश कोर्स के साथ। कितने बजे? वो मैं आपको समय बताऊंगा। अभी मैं एक पोल कर रहा हूं आपके टेलीग्राम पे, समय से रिलेटेड, टाइम से रिलेटेड। मुझे सब लोग एक बार आंसर दे देना कि वो समय आपको कौन सा चाहिए, क्योंकि कुछ बच्चे कह रहे थे सर 12:30 को अगर थोड़ा सा शिफ्ट कर दिया जाए तो थोड़ा सा हमें अच्छा रहेगा। तो एक पोल कर रहा हूं, आप मुझे बताइएगा कि कौन से समय पर आपको सुबह वाली वीडियो चाहिए। मैं पोल करके आपसे पूछूंगा। ठीक है, तो जल्दी से टेलीग्राम पे आ जाओ, पोल का आंसर दे दो। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे